कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक 15 जून से लेकर 16 जुलाई सूर्यदेव का परिवर्तन होगा मिथुन राशि में, जहां बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं। तो बड़ा शुभ प्रबल राजयोग हमारी स्कैनिंग विद्या में गुरु आदित्य राजयोग का शुभतम उच्चतम प्रभाव आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा। अब 15 जून से 16 जुलाई तक का जो ये समय है, इसमें बृहस्पति बाबा पहले से ही मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, अष्टप्रभावी हैं 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक, और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में बने ही रहेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अतिचारी चाल में है, बहुत तेज़ मूवमेंट है इनका, और पूरे 8 सालों तक ये अतिचारी चाल में रहेंगे। फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, सूर्यदेव के अधिकतम ताप से बहुत तेज़ी से जो है बाहर निकल पाए, इसलिए उनकी चाल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। और चाल इतनी ज़्यादा तेज़ है तो चाल के कारण जो है बल भी बहुत ज़्यादा है। तो मूल दृष्टि जो है, मूल प्रभाव है शुभ ग्रह का, वह हटने वाला नहीं है, कई गुना तेज होकर मिलने वाला है। अब ये समझिएगा कि सूर्यदेव के इतने निकट एक ही राशि में हैं, तो क्या वीक हो जाएंगे बृहस्पति बाबा? ना, वीक नहीं होने वाले हैं। एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि अतिचारी चाल है, बिल्कुल वीक नहीं होने वाले हैं। बल्कि इसको ऐसे समझिएगा कि जो एक आम जनता है, वृषभ राशि जो है एक आम जनता है, वहाँ पर उसको प्रोग्रेस इसलिए नहीं मिल पाती कि राजा जो है उसके पास आदर्श विचारों का अभाव है, गाइडेंस का, दिशा निर्देश का अभाव है, क्योंकि बृहस्पति बाबा और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। या गुरुदेव बहुत अच्छे हैं और उनको कमांड जो है देनी है और लागू करवाने के लिए जो सूर्यदेव हैं, यानी जो राजा है और जो सैन्य बल है, उसके आगे जो मंगल हैं, उसको गाइडेंस देने के लिए, प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए सूर्यदेव जो हैं वो अच्छे तरीके से बृहस्पति बाबा गुरुदेव के निर्णय को समझ नहीं पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों ही केसेस में ये दोनों ग्रह जब अलग हैं, तो वृषभ राशि का जो आम जातक है, बिल्कुल साधारण जातक है, तो वह पीड़ित बना हुआ है। तो ये दोनों ग्रह आपके सेकंड सेक्शन में जब एक हो जाएंगे, ये समझिएगा पूरे 1 महीने तक आपके जीवन में 4 बड़े लाभ जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। यह गुरु आदित्य राजयोग हमारी स्कैनिंग विद्या में। सबसे पहले समझिए कि ये धन स्थान पे है, वाणी स्थान पे है। एक बात ना बहुत अच्छे समझिएगा वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि का जो मूल जो स्ट्रक्चर, जो एनिमल का जो साइन है, वह जब तक शांत रहता है तब तक शांत रहता है। एक बार अगर वह क्रोध में आ जाता है, वृषभ अगर एक बार क्रोध में आ जाता है, तो कोई भी फिर उसको रोक नहीं सकता है। स्वयं को भी चोट पहुंचा सकता है, सामने वाले को भी चोट पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति कभी कभार जीवन में आती है, जब जो है एक पीड़ा का जो लेवल है वो असहनीय जब हो जाता है, तो वृषभ राशि का जातक जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो वो जो पीड़ा जो है अपने उच्चतम स्तर पर जो है पहुँच चुकी है, तो अब जो है जो दुख जो है अब और नहीं, फाइनली इस पर स्टॉपेज लगेगी और 4 बड़े लाभ आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास हो, वह स्ट्रक्चर अब आपको पैसा देगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार के जॉब के परिवर्तन में, या कोई बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, अब ये काम के दिन पलट चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नहीं, यही काम आपको जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, न्याय होगा यहाँ पर अब। तो उससे जो है आप ये समझिएगा कि जो धन को जो आप संचित करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, या कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो प्रॉपर हाथ में आ ही नहीं पाता है। और बिल्कुल स्ट्रक्चर जो बिगड़ गया है फैमिली अर्निंग का, वह स्ट्रक्चर जो है बैलेंस होगा। साथ ही समझिएगा वृषभ राशि के जातक, एक वाणी का जो प्रभाव होता है जातक के जीवन में, इतनी सारी कैपेबिलिटी होने के बावजूद, संकल्प शक्ति का कोई भी अभाव नहीं होने के बाद भी आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये समझ लीजिए कि एलिजिबल कैंडिडेट आप हो, लेकिन आपके सामने बहुत एक ऐसा जातक है जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उसको आगे कर दिया जाता है क्योंकि उसका ग्रह बलवान है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ग्रहों का जो समावेश है आपके सेकंड सेक्शन पे, ये अब न्याय प्रणाली को जागृत कर देगा। 3 प्रमुख प्रभाव समझिएगा। जब ये सेकंड सेक्शन में बैठ के धन की ऊर्जा को बढ़ाने लगेंगे, तो आपके पास फाइनली वो सामर्थ्य आ पाएगी कि जहाँ से आपका धन किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कारण से दबा के रखा है, तो वाणी में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उसको सीधी आंखों में आंखों डाल कर जब दृष्टि मिलाते हुए कोई बात कहोगे, देखिए आपके पास हमने
बिल्कुल घर जैसे व्यवहार रखा, आपने उसका गलत फ़ायदा उठाया। अब जो है हम आपको इतने दिन का समय और दे रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको लगेगा ये चीज़ तो हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन इस बार जो है ग्रह आपके पक्ष में है, गुरु आदित्य राजयोग का आशीर्वाद आपके साथ में है, प्रणाली लागू होगी। मतलब जो घी जो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो वो टेढ़ी करनी आपको अब पड़ेगी, या आप जो टेढ़ी करोगे उससे बहुत अच्छी मात्रा में घी निकल के आएगा। साथ ही साथ जहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि समय एक ऐसा दौर हमने भोगा है कि हम 1 रुपये की भी उधारी किसी को नहीं रखते थे, और हम जो उधार के और ये कर्जों के दलदल में ऐसे फंसे हुए हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। रास्ता सिर्फ एक ही है, सबसे पहले शुद्ध संकल्प कि हर हाल में हमारे को ही अपने सर से कर्जा उतारना है, और उसके पश्चात कि जो हमारे जो बेसिक खर्चे हैं वह तो चलेंगे ही, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वही हम दे पाएंगे, तो एक्स्ट्रा पैसा अब आने लगेगा। समझ जाइएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा ये कैसे प्रभाव होने वाला है। साथ ही साथ जब इतनी चीज़ें होती हैं तो जातक जो है, देखिए जातक क्या होता है, जो भी जातक अपने वर्तमान से बाहर निकलते हुए अपने पास्ट की घटनाओं में जब खो जाता है कि मेरे इतने अच्छे दिन थे, बताइए ऐसा मेरा समय पलटा, मुझे नहीं लगता कभी दोबारा गाड़ी ट्रैक पे आ पाएगी, या चल रहा है जो चल रहा है आगे का सोच के हमारे को बड़ा भय लगता है कि आगे कैसे चलेगा। तो कुल मिला के जातक को कुछ चीज़ें वर्तमान में रहने ही नहीं देती हैं। तो अब जो बात करेंगे कि पास्ट की चीज़ें इम्प्रूव होगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे सेक्शन के ऊपर, बृहस्पति बाबा को और अधिक बल मिलेगा, दृष्टि का बल मिलेगा सूर्यदेव के कारण। और जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वह है आपका उत्तम भविष्य। तो जब पास्ट वाली चीज़ें हैं वर्तमान में उनका निर्णय होने लग जाएगा, तो पास्ट मेरा ठीक होने लग गया, वर्तमान में उसकी ऊर्जा आने लग गई, तो कुल मिला के मेरा भविष्य का सेक्शन है। और ख़ास तौर से जहाँ पर मैं कुछ पैसों की वजह से, वित्तीय मदद के अभाव की वजह से अपने प्रोजेक्ट को जो है पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, वह वित्तीय मदद भी मिलेगी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि दोबारा आप कर्जों के जो चक्कर है उसमें फंसने वाले नहीं हो अब, क्योंकि अब जो शीर्षक है कि भाई अब दुख जो है अब और नहीं, इसको ख़त्म करो, फाइनली इसको ख़त्म करो। दोनों ग्रहों की जो है वो टीम जो है वो आशीर्वाद देगी। साथ ही साथ जैसे मैंने एक प्रार्थना करी, क्योंकि सेकंड सेक्शन पे है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म क्षेत्र पे जो 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति बाबा की, जिसमें कि असर है सूर्यदेव का, तो यहाँ पर आपको आशीर्वाद जो मिलेगा वह आशीर्वाद मिलेगा कि आपके कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए इस समय क्या नीड है, वह नीड जो है उसके प्रॉपर संसाधन जो है आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की जॉब में हो, वहाँ पर आप जो है बहुत लंबे समय से आपकी वाणी की दक्षता के अभाव में, यानी दक्षता तो है लेकिन ग्रहों की जो ऊर्जा जो है उसके अभाव में प्रमोशन नहीं हो पाता, या इनर पॉलिटिक्स है उसके वो बन जाते हैं, या कुल मिला के है कि जॉब स्टेबल ही नहीं हो पाती है, और अब मजबूरी में समय काटने के लिए, घर का केवल खर्चा चलाने के लिए और अपने आप को स्टैंड में बना कर रखने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो असली पहचान होगी। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी प्रीवियस जो मेरी जॉब थी उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करा, और वो चेंज करने के बाद एक्चुअल में मैं वृषभ राशि का जातक जो करना चाह रहा था, जो क्षेत्र मेरा है जिसमें बड़े खुल के परफॉर्मेंस देना चाह रहा था, वो क्षेत्र अभी तक मुझे मिल नहीं पा रहा था। सर्कमस्टेंसेस इस प्रकार के मेरे फेवर में नहीं आ पा रहे थे, वह आने लग गए। तो यानी कि कुल मिला के समझिएगा कि 6ठा सेक्शन, सेकंड सेक्शन, 8th सेक्शन और 10वां सेक्शन, यह जो सेक्शन हैं इसमें मूल आपके निकलेगा कि ये पूरा का पूरा 1 महीना है। आपको काम धंधे में भी बरकत देखने को मिलेगी, पैसा भी बड़ा उत्तम आएगा, लेनदारी है, देनदारी है, वह सारे निर्णय भी ठीक होंगे। साथ ही साथ जो एक शारीरिक तौर पर जो एक पीड़ा बनी ही रहती है कि शरीर तो हमारा ठीक होता ही नहीं है, ये तो एक प्रकार की पुरानी गाड़ी जैसी हो गई है, तो कुछ ना कुछ जो है इसमें पैसे लगते ही रहते हैं, ठीक बात है। लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है अब जो है वह जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, कलेश है, शारीरिक या मानसिक जो है वह दूर होने वाला है। संकल्प शक्ति का किसी भी प्रकार से इस महीने में अभाव नहीं रहने वाला है। और अब समय आ गया वृषभ राशि के जातक को, वह जो एक जगह सिमट कर बैठ गया था उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें, और आपको रिजल्ट 1000% मिलेगा ही मिलेगा।
बहुत ध्यान से समझेगा। गुरु आदित्य राजयोग का मतलब ये है कि हाँ, मेरे जीवन में बदलाव आएगा और उस बदलाव के लिए जो कारण बनेगा वह बनूंगा मैं स्वयं। बस इतनी छोटी सी प्रार्थना है। आपने अपनी जो छिपी हुई शक्ति है, जिसको बहुत ज़्यादा अंदर दबा दिया था, समय विपरीत चल रहा था, अब उसके बाहर निकलने का समय आ गया। अब अपने बल से उसको और मत दबाइएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं